समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का TV9 भारतवर्ष पर बड़ा बयान, जिसमें उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का। चुनावी फायदे के चलते मुसलमान बलि का बकरा बनते हैं। धर्मांतरण मामले का मुख्य आरोपी उमर गौतम, उसे निर्दोष बताया है अबू आजमी ने। कोई भी मुसलमान जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकता है। यूपी पुलिस और ATS के दबाव में धर्मांतरण की शिकायत और उसके बाद लिया गया एक्शन हो रहा है। RSS हिंदू महासभा पर अबू आजमी ने मुस्लिमों के धर्मांतरण का आरोप लगाया है। मेरे सहयोगी अभिषेक ने अबू आजमी से खास बातचीत की। जरा सुनिए क्या कहना है अबू आजमी का। अबू आसिम साहब हमारे साथ हैं, इस समय उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और लगातार मुलाकातों और साथ में जो एक प्रचार है पार्टी का, उसका सिलसिला भी कायम है। आजमी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप जिस माहौल में उत्तर प्रदेश से समय आए हैं, यहाँ पर चुनाव एकदम सर पर है और इसी समय में ओवैसी साहब की ओर से 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, तो अब ये तो फिर बंटवारे वाली स्थिति हो जाएगी जो माइनॉरिटी के वोट्स हैं उनमें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बार बार एक नाम लेकर के उठाने की कोशिश करें। भाई, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और अब की बार जो है ना ऐसी आंधी चलने वाली है कि सारा वोट समाजवादी की तरफ जाएगा। ये छोटे मोटे सब लोग हैं उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले। ओवैसी साहब को छोटे मोटे कह रहे हैं आप? मैं किसी को छोटा मोटा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने छोटे मोटे हैं सब उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जनता के अंदर एक आक्रोश है, इतना इंतजार कर रही है कि किस दिन बटन दबाने को मिलेगा। अच्छा, एक बात, धर्मांतरण का मुद्दा यहाँ पर इस समय जोर शोर से उठाया जा रहा है, आपने भी सुना होगा, और बाकायदा ATS उसकी जांच भी कर रही है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है उस पर? मेरा स्टैंड है, मेरी पार्टी का, मेरा सबका स्टैंड है कि धर्मांतरण के मुद्दे में जो लोग पकड़े जा रहे हैं बिल्कुल गलत पकड़े जा रहे हैं। और मैं ये भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, आने वाले 6 महीना मुसलमान यहाँ बलि का बकरा बनाया जाएगा। उसको जबरदस्ती कहीं ब्लास्ट के नाम पर, कहीं सांप्रदायिकता के नाम पर, कहीं जो है लव जिहाद के नाम पर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी वजूहत क्या है? 2014 से हो रहा है। 2014 से ये जो बीजेपी जो आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करके आ रही है। इसके पास कोई विजन नहीं है, देश करा रहा है। तो ये उमर गौतम को जो पकड़ा गया, उनको भी आप निर्दोष मानते हैं? देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल निर्दोष मानता हूं। कोई भी मुसलमान जो भी, जिसके पास भी कोई मजहब तब्दीली के लिए, धर्मांतरण के लिए गया होगा, वो जबरदस्ती करवा ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती जायज ही नहीं है। और अगर सुनिए, और अगर ये कई सालों से कर रहे थे, किसी एक आदमी ने जाकर कंप्लेन तो किया होता कि भाई ये आदमी मेरे साथ ये कर रहा है। आज पुलिस ATS के जरिए दबाव डाल करके जो लोग अपनी मर्जी से गए हैं धर्म बदली करने के लिए, उनको दबाव डाला जाएगा, तुम लोग इन पर शिकायत कर दो। कितने दिनों के बाद? जिस तरह से मीडिया ने चिल्लाया था तबलीगी जमात के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं था, उसी तरह से धर्मांतर कुछ नहीं है। मीडिया का ट्रायल हो गया। ATS कह रही है कि उमर गौतम के पीछे पाकिस्तान, ISI, ये सब इन्वॉल्व हैं, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। उमर गौतम की बात में, स्पेसिफिकली उमर गौतम की बात कर रहा हूं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इसमें ISI ने पैसा भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन ये इंक्वायरी का मौजू है। इंक्वायरी की जाए, अगर उनके अकाउंट में सचमुच बाहर से पैसा आया है तो ज़रूर उनके साथ कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है लव जिहाद के नाम से, या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ धर्म परिवर्तन करने के बैठा हो। हाँ, हम यहाँ हिंदू महासभा है, RSS है, जो खुलेआम मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करवा रही है। और उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं 2100 जोड़े बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों को लड़कों से शादी करवा के लाएंगे, उनका धर्म चेंज करेंगे। ये कोई पर्दे के पीछे नहीं, वो चिल्लाए, लेकिन उसकी बात कोई कर नहीं रहा। बात वो उमर गौतम को आप दोषी नहीं मानते? उमर गौतम मैं दोषी इस मामले में नहीं मानता हूं कि उन्होंने जबरदस्ती किसी को दबाव डाल के लालच में किसी का धर्म चेंज किया होगा। ये एकदम क्लियर है आप? 100% क्लियर हूं मैं। और ये आपका जो मीडिया ट्रायल हो रहा है ना, ये चलने दीजिए। अच्छा, आप ये क्यों कह रहे हैं कि 6 महीने मुसलमानों को बल का बकरा बनाया जाएगा? ये आपको बस, मतलब ये कहने के पीछे, आप नेता हैं, महाराष्ट्र से लेकर के यूपी तक आप लगातार आप विजिट करते रहते हैं, तो ये इसके पीछे ग्राउंड क्या है जो आप कह रहे हैं बल का बकरा 6 महीने बनाया? ग्राउंड यह है कि कहीं पकड़ा जाएगा इनको और कहा जाएगा कि ये जो ISI से मिले हुए थे, कहीं पकड़ा जाएगा इनको गाय के नाम से, गाय ले जा रहे थे, गाय काट रहे थे, कहीं जो है इनको जो है इसी तरह से कुछ न कुछ चीज़ें लगा करके इनको पकड़ा जाएगा। और हमारे मेजॉरिटी में जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब थी, जो मुसलमान हिंदू आपस में भाई की तरह रहते थे और आज भी रहते हैं, 70-80% मुस्लिम हिंदू में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मीडिया और सरकार के जरिए ये एक क्रिएट किया जा रहा है। इसी तरह से क्रिएट किया जाएगा और राई को पहाड़ बना दिया जाएगा। और
मीडिया ट्रायल हो जाएगा, सारी तकलीफें हो जाएंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो छूट जाएंगे, ना तो मीडिया दिखाएगा उस वक्त, ना कोई बात। प्रचार तो करेंगे ना समाजवादी पार्टी के लिए? 95 से कर रहा हूँ, 95 से हर चुनाव में आता हूँ मैं। आपकी बात तो ज़्यादा कुछ चिल्लाया जा रहा है, लेकिन हमारी अब की बार ज़्यादा कोशिश हो रही है कि बीजेपी को हटाया जाए, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इसलिए इस बार ज्यादा हल्ला हो रहा है, क्योंकि आजम खान साहब तो इस समय आप जान ही रहे हैं जुडिशल कस्टडी में, और ये माना जा रहा है कि अबू आसिम आजमी ही समाजवादी पार्टी की नैया को पार कराएंगे। खासतौर पे अकलियतों में यही एक चेहरा है जो दिखाई पड़ेगा, और अकलियतों के वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिलेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अरे अकलियत कितना है? 20% है, हम 80% अक्सरियत का वोट लाएंगे, मेजोरिटी का। अकलियत से क्या होता है? अकलियत तो पूरी कुर्बानी देने को तैयार आपकी बार, सब मेजोरिटी के साथ हम लोग खड़े हैं, और हम अकलियत के हैं, लेकिन हमने अपना नेता इस देश में हमेशा हिंदुओं को माना है, हिंदू हमारे नेता हैं। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये वोट काटने की, हमारे पास मेजोरिटी का इतना वोट है कि हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मैं अपनी मर्जी से आया हुआ हूँ। आजम भाई हमारे नेता हैं यहाँ पर, वो तबीयत उनकी ख़राब है, हम लोग दुआ कर रहे हैं जल्द से छूट के आ जाएं, लेकिन मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आया हूँ। मैं जिस तरह से 95 से हमेशा आता आया हूँ, उसी तरह से मैं आया हूँ। बहुत शुक्रिया। तो अबू आसिम आज़मी साहब हैं अपनी बातें कहते हुए और पूरी अपनी रणनीति बताते हुए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।